भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस एपिसोड में हम सिक्वीज प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज के वो सब करेंगे। शो डैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू जीरो। हमें शो करना है कि जीरो के इक्वल है। अब किस तरह से है वो देखिए। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अंडर रूट में है आपके पास n प्लस वन और माइनस में क्या है अंडर रूट एन। ठीक है, ये है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ए एन मान लेते हैं कि भाई ये लिमिट जो है एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन के इक्वल है। इसके बाद हमने क्या किया, इसका किया रैशनलाइजेशन। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, या अलग से एक काम करो, अलग से ए एन लेकर के चलो। भाई ए एन जो है वो हमारे पास क्या है, अंडर रूट एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन। इसका कर दो रैशनलाइजेशन, यानी कि अंडर रूट एन प्लस वन, और ये माइनस था, साइन चेंज करके प्लस लिख दो। अंडर रूट एन से न्यूमरेटर और अंडर रूट एन प्लस वन प्लस में अंडर रूट एन से डिवाइड कर दो। इसके बाद a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी से n प्लस वन रूट स्क्वेयर करोगे तो घट जाएगा, और माइनस में रूट n का स्क्वेयर सिर्फ n बचेगा, और नीचे बच गया आपके पास n प्लस वन अंडर रूट प्लस अंडर रूट एन। इस n से ये n कैंसिल, यानी कि अब आपके पास जो a n है वो आ चुका है अंडर रूट एन प्लस वन और प्लस में अंडर रूट एन। ये कंडीशन आ गई। अब इसमें देखिए, अगर मैं ये कर दूं वन अपॉन रूट एन प्लस रूट एन, इसमें एक एक्स्ट्रा है वैल्यू, यानी कि डिनोमिनेटर इसका ग्रेटर है, और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है उसकी वैल्यू लेस होती है। इसका मतलब ये आपका इससे लेस है, और ये किसके इक्वल है, वन अपॉन टू रूट एन के। यानी कि ए एन जो है अब लेस देन आ गया वन अपॉन टू रूट एन के। इसको मैं मान लेता हूँ बी एन, कि भाई वन अपॉन रूट टू रूट एन जो है वो बी एन के इक्वल है। इसके बाद अगेन ए एन इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये है। अब यहाँ पर फिर से जो इसमें तो देखो हमने n प्लस वन और n में से हमने n को चूज किया था। अब के बार हम क्या करते हैं, n प्लस वन और प्लस में इस n की जगह पे भी n प्लस वन, यानी कि आपके बार इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है। अगर इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो वैल्यू ये लेस होगी, ये लेस होगी तो ये ग्रेटर होगी। इसका साइन हम ये वाला लगाएंगे, और ये बन जाएगा आपके पास वन अपॉन डबल है इसलिए टू अंडर रूट एन प्लस वन, और ये आने का मतलब है इसको हम क्या मान लेते हैं, सी एन मान लेते हैं। तो ए एन जो है वो लेस है बी एन से और ग्रेटर है किससे, सी एन से। तो इसका मतलब सी एन से ग्रेटर है ए एन और लेस देन किससे है, बी एन से। बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल टू वन अपॉन टू अंडर रूट एन की जगह पे इन्फिनिटी रख देते हैं सी एन के अंदर, इन्फिनिटी प्लस वन, तो ये जीरो आ गया। उसी तरह से एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन में जब हम लिमिट रखेंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन टू रूट एन, वो भी जीरो आएगा। अब दोनों की दोनों लिमिट इन्फिनिटी पे जीरो को अप्रोच कर रही हैं, तो देन बाय सिक्वीज प्रिंसिपल स्टेटमेंट लिख करके देन बाय सिक्वीज प्रिंसिपल लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ऑल्सो अप्रोच टू जीरो, और ए एन की जो वैल्यू है वो लिख देना आप कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट के अंदर एन प्लस वन माइनस अंडर रूट एन इज इक्वल टू जीरो, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूफ करना था इसके अंदर, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या है आपका वो देखिए। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर फ्रेंड सो ऑन वन अपॉन टू एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो शो करना है। सबसे पहले तो जो ये टू एन है इसको मैं एन प्लस एन लिख सकता हूँ। ठीक है, और कुछ नहीं किया। ए एन जो अंदर है ब्रैकेट के अंदर उसको ए एन लिखा, ए एन के अगले स्टेप में टू एन को एन प्लस एन लिखा। उसके बाद देखिए एन की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो रही है, तो हर जगह पे मैंने एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर लिख दिया, यानी कि इन सब में डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो जो इन सब के एडिशन की वैल्यू होगी वो इस वैल्यू से लेस होगी, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर बड़ा है और इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो छोटे वाले डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर हो जाएगी, इसलिए इन सब का जो एडिशन होगा वो क्या होगा आपके पास, एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। एन प्लस वन हमने क्यों लिया, ध्यान दीजिए इधर देखिए, ये एन प्लस जीरो है, यानी कि जीरो वाली कंडीशन को छोड़ दो तो वन से लेकर के एन तक टोटल एन टर्म्स हो गई, और एक टर्म ये एक्स्ट्रा और हो गई, तो टोटल एन प्लस वन टर्म्स हो गई। तो एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे एन अपॉन एन स्क्वायर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
एन अपॉन एन स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वेयर। तो एन से कट करके 1 अपॉन एन और प्लस 1 अपॉन एन स्क्वेयर बचा। तो ए एन जो है वो इससे लेस आ गया। इससे लेस आने का मतलब इसको हम बी एन मान सकते हैं। सेम वे में दोबारा से ए एन को लिखा। अब की बार हर किसी के डिनोमिनेटर में एन प्लस एन, एन प्लस एन, एन प्लस एन लिख दिया इन्होंने, ठीक है। और एन प्लस एन का मतलब 2n, सबका डिनोमिनेटर लिख दिया। तो इन सबका डिशन ग्रेटेस्ट हो गया, तो जो वैल्यू थी उसका उल्टा साइन लग जाएगा, ठीक है। और ये भी आपके पास एन प्लस 1 अपॉन 2n स्क्वेयर हो जाएगा। सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके कंडीशन ये बन जाएगी। तो ए एन इससे ग्रेटर हो गया। तो कुल मिलाकर के ए एन जो है वो इससे ग्रेटर हो गया और इससे लेस हो गया। तो सी एन से ग्रेटर हो गया और बी एन से लेस हो गया फॉर ऑल एन वेयर सी एन इज दिस एंड बी एन इज दिस। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे, जो सी एन है इन्फिनिटी रखने पे 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, और इधर बी एन भी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो ये दोनों अप्रोच करके 0 के। तो बाई सिक्वीज प्रिंसिपल वी हैव लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू 0, और ए एन की जगह पे वो वैल्यू रख दी। एग्जाम्पल 4 है हमारे पास, इसमें भी यह है, इफ़ ए इज़ एनी रियल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए पावर एन इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है भाई ए जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 गिवन है, तो 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब ग्रेटर देन 1 है तो 1 प्लस समथिंग लिख सकता हूँ मैं कि भाई 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस एच फॉर सम एच ग्रेटर देन 0। अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर देंगे 1 प्लस एच में, तो सीधी सी बात है जो 1 अपॉन ए हो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब पावर एन लेंगे तो इधर 1 प्लस एच की पावर एन लेंगे। अब इसका कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एन एच प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते लास्ट में वो एच की पावर एन बचेगा यहाँ पे, क्योंकि एन सी एन 1 हो जाता है। अब ये है आपके पास 1 प्लस एन एच, उसमें कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है, तो 1 प्लस एन एच से ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगी, यानी कि 1 भी हटा दें तो ग्रेटर देन एन एच फॉर ऑल एन। तो इस तरह से हमारे पास जो ए पावर एन है रेसिप्रोकल करते इससे लेस हो जाएगा। ध्यान रखना, ये 1 अपॉन ए एन इससे ग्रेटर आया, रेसिप्रोकल करने पर ए एन इससे लेस हो जाएगा 1 अपॉन एन एच से, और ए एन ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 1 अपॉन एन एच है फॉर ऑल एन। जैसे ही मैं इन्फिनिटी रखूंगा इसके अंदर एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ए एन जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 आ गया। इसका मतलब जो सिक्वीज प्रिंसिपल क्या कहता है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए पावर एन ऑल्सो अप्रोचेस टू 0। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई सिक्वीज प्रिंसिपल की। ये 3 एग्जाम्पल थे सिक्वीज प्रिंसिपल के। इसके बाद जो एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे वो कॉची लिमिट, जो फर्स्ट लिमिट और सेकंड लिमिट पर स्टार्ट होंगे, उन्हें मैं नेक्स्ट एपिसोड में कराऊंगा।